बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आखिर पे वरसा के बारे में पढ़ा था। 8 दर्जे पढ़े थे कि पहले असहाबे फ़ुरूज़ होंगे, अगर उनसे माल बच जाए फिर असबात में तकसीम होगा, अगर असबात ना हो असहाबे फ़ुरूज़ को दोबारा दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये पहले दोनों दर्जे ना हो तो फिर नीचे आएंगे। आज हम उनकी तफसील पढ़ेंगे कि असहाबे फ़ुरूज़ जो सबसे पहले वारिस हैं ये कौन लोग हैं। असहाबे फ़ुरूज़ ये 12 वरसा हैं। ठीक, इन 12 वरसा में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। ठीक, इन 4 मर्दों और 8 औरतों जो 12 बनते हैं, इनके हिस्से कुरान और हदीस ने मुकर्रर कर दिए हैं, उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। 1/2 किया है, किसी को 1/4 दिया है, कभी 1/8 दिया है, कभी 1/3 दिया है, कभी 2/3 दिया है, कभी 1/6 दिया है। इनकी फ़ुक़हाए किराम ने हालतें बयान की हैं कि असहाबे फ़ुरूज़ किस हाल में क्या लेगा। ठीक है, इनमें से बाज़ तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ असहाबे फ़ुरूज़ ही हैं, मुकर्रर हिस्सा लेते हैं, दूसरे दर्जे के जो वरसा है ना, असबात उसमें नहीं आते। लेकिन इनमें से 6 ऐसे रिश्ते हैं कि जो असहाबे फ़ुरूज़ की सफ़ में ले लेते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पर भी ले लेते हैं, दूसरे दर्जे में आकर भी ले लेते हैं। बाज़ औक़ात पहले दर्जे में लेते हैं, दूसरे में नहीं लेते, बाज़ औक़ात दूसरे में लेते हैं, पहले में नहीं लेते। ये मुख्तलिफ़ इनकी हालतें होती हैं। आज हम इनकी हालतें पढ़ेंगे। तो उन मर्दों में से हम पहले 4 मर्दों का ज़िक्र पढ़ते हैं। मर्दों में सबसे पहले बाप का हम ज़िक्र करते हैं। ठीक, बाप की 3 हालतें हैं। ठीक, 1/6 प्लस ये जो आइन लिखी है ना, इसका मतलब है असबा, और तीसरी हालत है इसकी सिर्फ असबा। कुरान पाक में आप देखेंगे तो कुरान में 3 आयतों में विरासत का बयान है। सूरत उन्निसा की आयत नंबर 11 में, 12 में, और सूरत उन्निसा की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 176 में, इन 3 आयतों में विरासत का ज़िक्र मौजूद है। बाप का ज़िक्र भी वहाँ पे मौजूद है। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरका इल्लम यकुल लहू वलद। ये बाप का ज़िक्र मौजूद है कि वालिदैन में से दोनों को छठा हिस्सा मिलेगा अगर मरने वाले की औलाद न हो। अगर मरने वाले की औलाद हो, इन कान लहू वलद वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, कि वालिदैन को माँ और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा अगर मरने वाले की औलाद हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर जाता है, उसका एक बाप है और उसका बेटा भी है, तो हम उसके बाप को 1/6 हिस्सा देंगे उसके कुल माल का, और बाकी जो बच जाएंगे 5 हिस्से वो उसका बेटा ले लेगा। ये बाप की पहली सूरत होगी कि बाप को सिर्फ 1/6 मिलेगा कुल माल का, जब मरने वाले का इस बाप के अलावा बेटा एक या एक से ज़्यादा बेटे मौजूद हों या उसके पोते मौजूद हों, क्योंकि पोते बेटों की अदम मौजूदगी में बेटों की जगह चले जाते हैं। ठीक, तो ये पहली सूरत होगी कि अगर मरने वाले के बेटे या पोते मौजूद हैं, ठीक, एक बेटा है या एक से ज़्यादा है, तो बाप को सिर्फ 1/6 हिस्सा मिलेगा बस।
जैसे ये हमने जिक्र किया। दूसरी सूरत मैंने कहा था कि इन असाब फ़रूज़ में से कुछ वारिस ऐसे भी होते हैं कि जो असाब फ़रूज़ में भी आते हैं, मुकर्रर हिस्सा भी लेते हैं, फिर इनसे बचा हुआ माल दूसरे दर्जे में लाकर असबा में जाकर भी ले लेते हैं। उनमें से दो वो हैं बाप और दादा, जो यहाँ से भी लेते हैं, जब इधर से तकसीम करने के बाद बच जाता है तो फिर नीचे आकर फिर ले लेते हैं। या असाब फ़रूज़ में भी बेक वक़्त आ जाते हैं और असबा में भी। कब? जब मरने वाले की बेटा या पोता मौजूद ना हो, लेकिन बेटी या पोती मौजूद हो। ये दूसरी सूरत है, जब मरने वाले की बेटा पोता मौजूद ना हो, बेटी या पोती मौजूद हो। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हमने ये बेटा काट के हमने यहाँ पे बेटी लिख दी, बाप को हमने 1/6 दे दिया क्योंकि औलाद मौजूद है। और कुरान ने कहा था इनकान लहू वलद, अगर मैयत की औलाद हो तो बाप को 1/6 दो, हमने दे दिया। बेटी को उसका जो हिस्सा बनता है वो 1/2 आगे हम जाके पढ़ेंगे, उसको 1/2 हमने उसका हिस्सा दे दिया। अब कुल माल अगर 6 रुपये है, उसने 6 रुपये छोड़े हैं, तो हमने छठा हिस्सा यानी 1 रुपया तो बाप को दे दिया था, और आधा 6 का यानी 3 रुपये बेटी को दे दिए। 3 रुपये बेटी को मिल गए, 1 रुपया बाप को मिल गया। ये कुल रुपए 6 थे, 6 रुपये उसने छोड़े थे। एक मिसाल दे रहा हूँ, तफसील आगे हम लंबे से भी बनाएंगे। पीछे 2 रुपये तो बच गए, 3 जमा 4 2 रुपये बच गए, वो किधर जाएंगे? वो हम करेंगे। अब हम देखेंगे असाब फ़रूज़ को दे चुके, इसके नीचे कोई असबा वारिस हैं, असबा वारसों में बाप फिर आ जाता है, क्योंकि असबा वारसों में दूसरे दर्जे का वारिस बाप होता है, पहले दर्जे का वारिस बेटा और पोता होता है। बेटा और पोता मौजूद नहीं हैं तो बाप दूसरे दर्जे का वारिस आ जाता है। हम जब असबा वारसों का जिक्र पढ़ेंगे वहाँ आपको ज़्यादा तफसील समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा यूँ समझे कि कदरे इजमाल भी है। मतलब यह था कि हमने बाप को छठा दे दिया, क्योंकि कुरान कहता है औलाद है तो बाप को छठा दो। हमने बेटी को आधा दे दिया, कुल 6 रुपये थे, आधा बेटी को दिया 3 रुपये, छठा बाप को दिया 1 रुपया, 4 रुपये हो गए, पीछे बच गए 2 रुपये। अब वो 2 किधर करेंगे? हमने पढ़ा था कि असाब फ़रूज़ को देने के बाद जो बच जाए वो असबा में देते हैं, तो बाप असबा वारसों में भी नीचे मौजूद है। तो हमने बकिया माल फिर बाप को दे दिया। क्यों? इसलिए कि वो असबा में आया था। इस असबा में आने की वजह से 2 रुपये मज़ीद इसको मिल गए, तो 3 जमा 3 6 रुपये पूरे तकसीम हो गए। ठीक। तीसरी सूरत है बाप असहाब फ़रूज़ से निकल जाता है। कब निकल जाता है? जब मरने वाले की औलाद हो ही नहीं सिरे से, ना बेटा है पोता है, ना बेटी है पोती है। बेटा पोता भी नहीं है, बेटी पोती भी नहीं है, मैयत की कोई औलाद नहीं है। ऐसी सूरत में बाप को फिर क्या मिलता है? बाप असाब फ़रूज़ में नहीं रहता, बाप असबात में आ जाता है, और असाब फ़रूज़ को देने के बाद जो माल बचता है वो सारे का सारा बाप ले लेता है। ठीक, ये बाप की तीसरी हालत है जो हमने समझी। इन हालतों को इब्तिदाअन याद करना पड़ता है, फिर कुरान की आयतों से समझना पड़ता है। जब ये अच्छी तरह याद हो जाए फिर आगे आसानी रहती है। उसके बाद हम दूसरी लिखते हैं दादे की। बाप के बाद आता है दादा। याद रहे कि दादे का कुरान में उस तारक से ज़िक्र नहीं है, लेकिन कुरान पाक की कई आयतों में अबुन का लफ्ज़ बोल के दादा मुराद लिया गया। कई जगहों पे ऐसा हुआ है, अबी का लफ्ज़ अबुन का लफ्ज़ आया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में बिलखुसूस आबा का लफ्ज़ है और दादा भी मुराद है। और अरबी की इस्तिलाह में अबुन का लफ्ज़ दादे के लिए बोला जाता है। जब बाप मौजूद नहीं होगा तो दादा बाप की जगह पे आ जाएगा।
दादे की हम 4 हालतें कर सकते हैं। उन 4 हालतों में से एक हालत तो ये होती है कि दादा भी 1/6 ही लेगा। कब? जब बाप मौजूद ना हो तो दादा बाप की जगह चला गया, ठीक, और मैयत की औलाद भी नहीं है, यानी उसके बच्चे बेटे और पोते भी मौजूद नहीं हैं, तो दादा बाप की जगह चला गया, तो हमने दादे को क्या दे दिया? 1/6 दे दिया। दूसरी सूरत है यही वाली, 1/6 जमा असबा, जब बाप मौजूद नहीं है तो दादा बाप की जगह चला गया। मैयत की बेटी मौजूद है, दादा मौजूद है और बेटी मौजूद है। देखिए मैयत है, दादा भी है और उसकी बेटी भी है, तो हम क्या करेंगे? दादा को 1/6 देंगे, बेटी को 1/2 देंगे। अब पीछे बच जाएगा, कुल 6 रुपये हैं, तो 3 इधर दे दिए, 1 इधर दे दिया, पीछे 2 बच गए, तो हम दादा को असबा बनाएंगे और जमा 2 इधर दे देंगे, 3 6 रुपये आ जाएंगे। बिल्कुल वही सूरत, वही सूरत। यहाँ पर भी तीसरी हालत असबा, जब मैयत की औलाद सिरे से ना हो, बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, तो चूँकि दादा बाप की जगह पे है, मिन्नो अन, ये जो 3 हालतें हैं यही दादे की भी होंगी। यहाँ पर दादा तीसरी सूरत में क्या बन जाएगा? असबा बन जाएगा, हम इसको लिखेंगे आइन, असबा बन जाएगा। और चौथी हालत दादे की है, मारूम हो जाता है। कब दादा मारूम होता है? सीधी सी बात है कि दादा बाप की जगह लेता है। बाप की जगह तब लेगा जब बाप की जगह खाली होगी, बाप नहीं होगा। किसी मरने वाले आदमी का बाप मौजूद हो, दादा भी मौजूद हो, तो बाप के होते हुए दादा मारूम हो जाएगा, क्योंकि करीब के रिश्ते के होते हुए दूर वाला मारूम हो जाता है। जैसे बेटे के होते हुए पोता मारूम हो जाता है, इस तरह बाप के होते हुए दादा मारूम हो जाएगा। अगर बाप मौजूद है, दादा मारूम, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बाप नहीं है तो जो बाप की 3 हालतें थीं, मिन्नो अन, वही 3 हालतें दादे की हो जाएंगी। 1/6 लेगा, 1/6 जमा असबा में आ जाएगा, नंबर 3 सिर्फ असबा में आके ले लेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे वारिस की तरफ, जो असाबे फुरूस में आता है। वो कौन सा है? बाप, दादा और खामंद। एक औरत फौत हो गई, उसका खामंद है, जिसके निकाह में थी औरत और मरी है, वही उसका खामंद शुमार होगा। मसलन एक औरत थी, उसके खामंद, उसने उसको तलाक दे दी थी, खलास बात ख़त्म हो गई, उसने एक नया रिश्ता कर लिया, तो पहले खामंद का मसला ख़त्म हो गया, एक नए मर्द के निकाह में आ गई, ठीक। तो अब ये वाला खामंद उसका वारिस बनेगा। यानी एक औरत मरती है तो जिस मर्द के निकाह में होती है वो वाला मर्द उसका वारिस बनता है। और खामंद के सूरत उन्निसा की जो आयत नंबर 12 है, वो शुरू ही खामंद के हिस्सों से होती है। 2 हिस्से बयान किए, फरमाया वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयति यूसीन बिहा औ दैन। 2 हिस्से बयान किए। फरमाया कि तुम्हारे लिए ए मर्दो निस्फ़ है मिम्मा तरकना, जो औरतों ने छोड़ा, अगर उनकी औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो तुम्हारे लिए रुबा है, 1/4। खामंद की 2 हालतें हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 12 में शुरू ही फरमाया वलकुम निस्फु मा तरका, निस्फु मा तरका, ए मर्दो तुम्हारे लिए जो औरत ने छोड़ा है, ठीक है, उसका निस्फ होगा। मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद ना हो। देखिए एक औरत मर जाती है, एक औरत फौत हो गई, इसका नाम मिसाल के तौर पर हिंदा है, ये फौत हो गई, इसका खामंद मौजूद है, इस औरत की कोई औलाद नहीं है, इसके खामंद को कितना माल मिलेगा? 1/2 मिलेगा।
और एक दूसरा केस हमारे पास आ जाता है, यही औरत फौत हो जाती है एक, जिसका नाम ज़ैनब है, उसका खामंद भी है और उसका बेटा भी है। अब खामंद को क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। ये दो हालतें कुरान ने बयान की हैं। ये आपने समझनी है कि जब औरत फौत हो, उसकी औलाद अगर न हो तो खामंद को आधा हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी औलाद हो तो फिर खामंद का हिस्सा कम हो जाएगा, औलाद की तरफ चला जाएगा, खामंद का हिस्सा कम हो जाएगा, ये नहीं उसको चौथा मिलेगा। एक औरत मर जाती है, अगर वो 1 लाख रुपया छोड़ के जाती है, औलाद नहीं तो 50,000 खामंद को मिलेगा उसमें से। अगर वो औलाद भी छोड़ के जाती है तो फिर लाख में से 25,000 रुपया खामंद को मिलेगा, चौथा हिस्सा। बाकी औलाद में चला जाएगा, खामंद का हिस्सा कम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बड़ी नोट करने वाली है, वो क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो औरत फौत हुई है हिंदा, वो इस मर्द के निकाह में थी कि शायद इसी मर्द से जो उसकी औलाद है, अगर वो है तो चौथा मिलेगा, वो नहीं है तो आधा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। ये हिंदा इससे पहले इस खामंद से पहले किसी और के निकाह में थी, उससे उसकी औलाद थी, फिर वो खामंद फौत हो गया, ये बेवा होगी, इसने इस मर्द से निकाह कर लिया, या उसने तलाक दे दी, इस मर्द से निकाह कर लिया, लेकिन पहले मर्द से इसके साथ औलाद थी, बच्चे बच्चियाँ थीं, ठीक है। फिर इस मर्द के निकाह में आई, इस मर्द के निकाह में थी जो फौत हो गई, लेकिन इस मर्द से इसकी कोई औलाद नहीं थी। अब बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस मर्द से तो कोई औलाद नहीं, इसको आधा मिलना चाहिए, लेकिन आधा नहीं, इसको चौथाई मिलेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, ये नहीं फरमाया लकुम, फरमाया इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन। अगर उन औरतों की औलाद ना हो जो मर रही हैं, अब वो पहले खामन से है तो इसी औरत की है ना, ठीक। तो इसलिए ये बात बाज़ तवज्जो नहीं रहती, ये रखनी चाहिए कि इस खामन से औलाद नहीं भी है, लेकिन पहले खामन से है। पहले वो 2-3 खामदों से के निकाह से हुई, बस एक से निकाह किया, उससे औलाद थी, वो खामन फौत हो गया, उसने तलाक दी। दूसरे से निकाह किया, उससे कोई औलाद नहीं थी, उससे तलाक ले लिया, वो फौत हो गया। तीसरे से, उससे भी कोई औलाद नहीं थी, तो ये तीसरा वारिस तो बनेगा, लेकिन पहले सू के 1 नंबर खामन से औलाद थी, तो इसलिए खामन को चौथा मिलेगा। अगर उस औरत की सिरे से कोई औलाद नहीं थी, ना इस खामन से ना किसी और खामन से, बिल्कुल इसके यहाँ बच्चे की विलादत नहीं हुई, या हुई तो फौत हो गए थे, इसकी मौत के वक़्त इसकी कोई औलाद ज़िंदा नहीं थी, या तो हुई नहीं थी या हुई तो फौत हो चुकी थी, अब खामन को निसफ मिलेगा। ये बड़ी याद रखने की चीज़ है। तो हमने खामन के बारे में पढ़ लिया कि खामन को, हैं जी, बाकी जो बचेगा ना इंशाअल्लाह वो जब हम सारी हालतें बनाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो किधर किधर जाएगा। इस वक्त हम यूँ समझें कि अभी हाँ जी, अभी हम असाबे फ़ुरूज़ पढ़ रहे हैं, जब दूसरे वारस भी पढ़ लेंगे फिर बाकायदा तकसीम करेंगे। हम एक आदमी को फौत करेंगे, हम लिखेंगे उसका बाप भी था, उसका खामद, अपना औरत थी तो उसका खामद भी था, मर्द था तो उसको बीवी थी, उसकी माँ थी, फ़लाँ थे। अब इसको कितना मिलेगा, अब इसको कितना मिलेगा, बाकी बच गया तो वो किधर जाएगा, ठीक है। वो इंशाअल्लाह सारी तकसीम आएगी। फ़िलहाल हमने सिर्फ ये याद रखना है कि असाबे फ़ुरूज़ 12 हैं, उनकी हालतें याद रखनी हैं, ठीक। ये बड़ी पेचीदा काम होगा। ये हमें पता चल गया कि मरने वाली औरत है, उसका खामद है तो उसकी औलाद अगर नहीं है तो इसको आधा, औलाद है तो चौथा। यानी औलाद की वजह से मियाँ बीवी के हिस्से कम हो जाते हैं। बीवी में भी यही होगा, आगे चल के जब बीवी का पढ़ेंगे उसमें भी यही हाल होगा। चौथा मर्द असाबे फ़ुरूज़ में, उसको कहते हैं अख़याफ़ी भाई। देखें भाई 3 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के भाई, हकीकी भाई, अखुन शकीकुन जिसे कहते हैं, अलाती भाई, आइन लाम अलिफ ता या अलाती भाई, और तीसरा अख़याफ़ी भाई। हकीकी भाई वो होता है
कि जो माँ और बाप दोनों तरफ से भाई हो, जैसे कि अक्सर औकात होते हैं। अलाती भाई वो होता है कि जो सिर्फ बाप शरीका भाई हो, सिर्फ बाप शरीका, यानी बाप दोनों का एक हो, माएँ मुख्तलिफ हों। मसलन एक मर्द ने दो औरतों से निकाह किया हुआ है, एक औरत से भी उसकी औलाद है, उसका लड़के का नाम है मिसाल के तौर पर अब्दुल कयूम, दूसरी बीवी से भी औलाद है और उसका नाम है अब्दुल सत्तार। अब्दुल कयूम और अब्दुल सत्तार जो हैं ये आपस में माएँ इनकी अलग अलग हैं, लेकिन बाप एक है इनका। हम इनका कहेंगे कि अब्दुल कयूम और अब्दुल सत्तार आपस में अलाती भाई हैं कि माएँ मुख्तलिफ हैं। एक माँ से उसने जन्म लिया, दूसरी ने दूसरी माँ से, लेकिन बाप तो उनका एक ही है, दोनों ज़ैद के बेटे हैं। हम क्या कहेंगे? अलाती भाई। तीसरा होता है अखयाफ़ी भाई, जिनकी माँ एक हो, बाप मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर हिंदा नाम की एक औरत थी, उसने एक मर्द से निकाह किया, अब्दुल कयूम नाम का एक बेटा पैदा हुआ, फिर उसका वो खामन फौत हो गया या उसने तलाक दे दी, इसने एक और मर्द से निकाह किया, उसे अब्दुल सत्तार नाम का एक बेटा पैदा हुआ। अब अगर देखें तो ये अब्दुल कयूम और अब्दुल सत्तार जो हमारे सामने आए, ये एक ही माँ से हैं, लेकिन पहले का बाप और है, दूसरे का बाप और है। इनको कहते हैं अखयाफ़ी, यानी माँ शरीके भाई, और अलाती को कहते हैं बाप शरीके भाई, और हकीकी होते हैं माँ बाप दोनों तरफ से भाई। भाइयों की जो ये तीन किस्में हमने पढ़ी हैं, ये जानने वाली चीज़ है कि हकीकी भाई दूसरे दर्जे के वारिस हैं, असबा में आते हैं, असाबे फ़ुरूज़ में नहीं आते। अलाती भाई असबा में आते हैं, असाबे फ़ुरूज़ में नहीं आते। लेकिन ये जो माँ शरीके भाई हैं, जिनको अखयाफ़ी कहते हैं, माँ शरीके भाई एक हैं या ज़्यादा हैं, ये असाबे फ़ुरूज़ में आते हैं। ठीक। सूरत निसा की जो आयत नंबर 12, दो आयतें मैंने जिक्र की थी, 11 और 12, और तीसरी 176, 12 में इनका जिक्र मौजूद है। ठीक। इनकी भी तीन सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि इनको 1/6 मिलेगा, दूसरी 1/3 मिलेगा, और तीसरी है ये मारूम हो जाएंगे। इनको 1/6 कब मिलेगा? जब मरने वाले का सिर्फ एक अखयाफ़ी भाई हो, सिर्फ एक, तो इसको 1/6 मिलेगा। कुरान में आता है इनकान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इमराअतुन वलहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा असुदुस। सुदस छट्टे को कहते हैं। अगर कोई आदमी फौत हो जाता है और वो कलाला है और उसका भाई, तो इस पर सहाबा किराम बाद की उम्मत का इजमा है कि ये जो सूरत निसा की आयत नंबर 12 में अखुन और उख्तुन का लफ्ज़ आया है, ये माँ शरीके अखयाफ़ी यानी बहन और भाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, हकीकी और अलाती के लिए नहीं आया। तो इसमें हम मुतलक लफ्ज़ अखुन से बहन भाई मुतलक नहीं मुराद ले सकते, अखयाफ़ी मुराद लेंगे, क्योंकि इस पर इजमा है। ठीक। इसकी यही तफसीर है, सहाबा किराम और बाद से यही मरवी है। जब एक होगा तो इसको 1/6 देंगे, और अगर ये एक से ज़्यादा हो जाएं, दो भाई हो जाएं, या मिक्स भी हो सकते हैं, इनके साथ बहन भी हो सकती है, एक भाई एक बहन है, दोनों अखयाफ़ी हैं मरने वाले के, या दोनों भाई हैं, तो फिर इनका हिसाब बढ़ जाएगा। चूँकि ज़्यादा हो गए हैं तो इनको 1/3 मिलेगा। 1/6 थोड़ा है, 1/3 उससे ज़्यादा है, क्योंकि फरमाया फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरका फ़िस्सुलुस, सुलुस फ़हुम शुरका फ़िस्सुलुस, अगर वह एक से ज़्यादा होंगे तो वो सुलस में शरीक होंगे। तीसरी सूरत मारूमी की, इसलिए कि ये जहाँ पर इनके हिस्से बयान हैं, फरमाया फ़इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन, वो आदमी जिसकी विरासत तकसीम होनी है, अगर वो कलाला है और उसके अखयाफ़ी बहन भाई हैं, एक है तो छठा दो, ज़्यादा है तो 1/3 दो, लेकिन अगर वो कलाला ना हो, उसका मतलब है फिर नहीं मिलेंगे। अब कलाला कौन होता है? कलाला वो होता है कि जिसके ऊपर नीचे के रिश्ते ना हो, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, परदादा कोई भी ना हो ऊपर,
नीचे बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, बेटी भी ना हो, पोती भी ना हो, ठीक। जिसकी नस्ल नीचे की भी ना हो, ऊपर की भी ना हो, उसको कलाला कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि इकलील से बना, बाज़ कहते हैं कलल से बना, ठीक है। इकलील ऐसी चीज़ को कहते हैं जो सर को जानब से ढांपती है, इधर से ऊपर से खुला छोड़ देती है। तो चूँकि इसका ऊपर नीचे तो खाली होता है और साइडों से आके लोग इसका वारिस बन के माल ले जाते हैं, इसलिए इस बंदे को कलाला कहते हैं। कलाला वो होता है कि जिसका बाप दादा परदादा ना हो, जिसका बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती नीचे के ना हो। अगर हुए तो ये भाई मारूम हो जाएंगे। किसी का बाप मौजूद है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, दादा मारूम मौजूद है, परदादा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। या बाप दादा नहीं है, बेटा मौजूद है, नहीं मिलेगा, बेटी मौजूद है, नहीं मिलेगा, पोता है, नहीं मिलेगा, पोती मौजूद है मैयत की, फिर भी नहीं मिलेगा। बंदा कलाला होना चाहिए। फिर अखियाफ़ी बहन भाई को छठा मिल जाता है, सिंगल होंगे 1/3 मिल जाएगा। अगर वो ज़्यादा होंगे, ये 4 वारिस हैं जो मर्द हैं, ये इनकी हालतें हैं। जब आदमी मरता है इनमें से किसी हालत में ये आ जाते हैं। कोई 1/2 की हालत में आ जाएगा, कभी 1/4। ये हमें याद होनी चाहिए। जब हम आगे विरासत को तकसीम करेंगे, हम मैयत लिखेंगे, हम कहेंगे उसका एक बाप था, उसका दादा था, उसका औरत फौत हुई थी, उसका खामन था, उसका एक याफी भाई था। फिर हमने देखना होगा कि ये 4 हैं, बाप भी था, दादा भी था, खामन भी था, भाई भी था खियाफ़ी। तो इनको कैसे हम कहेंगे बाप था तो उसको क्या मिलेगा, सोचेंगे फिर हम 1/6 मिलेगा या ये वाला, या कौन सी हालत आएगी। दादा तो उसकी कौन सी हालत आएगी, खामन तो उसकी कौन सी हालत आएगी, अखियाफ़ी भैया तो उसकी कौन सी हालत आएगी। मैं एक मिसाल से इन चारों को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे को फौत करता हूँ यहाँ पे। ये विरासत में है कि जब आप तकसीम करें तो मैयत की तरह का ऐसे लिखें, नीचे उसके वारिस लिखें। हम लिख देते हैं कि 4 हमने पढ़े, हम लिख देते हैं एक बाप, उसका बंदा फौत हो गया, बाप है, उसका दादा भी है, उसका औरत फौत हुई, उसका खामन भी था, और उसका एक भाई भी है जो अखियाफ़ी है। हमने अब गौर करना है कि बाप को क्या मिलेगा। बाप को 1/6 मिलेगा। कब? जब उसकी औलाद मौजूद हो, बच्चे मौजूद हों। बच्चे तो हैं को नहीं हैं, ये हमने देख लिया, बच्चे तो हैं को नहीं हैं। 1/6 असबा मिलेगा जब बच्चियाँ हों, नहीं बच्चियाँ भी कोई नहीं हैं। तो फिर बाप को क्या मिलेगा? जब बच्चे बच्चियाँ हैं ही नहीं हैं तो फिर बाप को असबा। हम बाप के नीचे क्या लिख देंगे? आइन, यूँ लिख देंगे, इसका मतलब होगा असबा। अब हमने दादा को देखना है। हमने ये पढ़ा था कि दादा बाप की अदम मौजूदगी में बाप की जगह चला जाता है और इन 3 में से कोई एक सूरत ले लेता है। लेकिन अगर बाप मौजूद है तो दादा मारूम हो जाता है। हमने देखा दादा की ये हालत है, हमने दादा के नीचे मीम लिख दिया, जिसका मतलब था दादा मारूम। हमने खामन को टच किया, देखा कि खामन की क्या हालत बनेगी। हमने कहा जब औरत मरी है उसकी औलाद अगर न हो तो खामन को आधा मिलता है, हो तो चौथा। ये औरत मरी हुई है, इसकी औलाद में कोई भी मौजूद नहीं है, भाई है, खामन है, दादा बाप है, औलाद नहीं है सिरे से। तो भले फिर हमने देखा है कि 1/2 देंगे इसको। हमने लिख दिया खामन के लिए 1/2। अखियाफ़ी भाई, हमने कहा अखियाफ़ी भाई 1/6 लेता है। कब? जब मैयत के उसूल व फ़ुरूअ, बाप दादा मौजूद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती मौजूद ना हो, 1/6 ले लेता है। तो क्या ये जो औरत मरी है इसका बाप दादा बेटा बेटी को ये मौजूद है? तो बाप भी मौजूद, दादा भी मौजूद। इसका मतलब है ये औरत कलाला नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास 4 वारिस मौजूद हैं, 4 में से 2 तो हो गए महरूम, पीछे रह गए 2, बाप और खामंद। खामंद को देंगे हम 1/2, 1 लाख रुपया उस औरत की विरासत थी, 50,000 हमने दे दिया खामंद को, पीछे बचा 50,000।
बाप है असबा। असबा होता है कि असाब फ़रूज़ को देने के बाद सारा उसको दे देते हैं, पीछे 50 सारे का सारा उसके बाप को दे देंगे, विरासत तकसीम होगी।